गोंडा का जनता उनको श्रिया वर्मा को करारा जवाब देके और 20 तारीख के बाद उनको 12 बज के वापस घाघरा पाए 10 बजे चलिए चाहे 12 बजे चलिए, कोई डर नहीं है। अब पहले क्या होता था, तमंचा लिए रोड पे खड़े रहते, हर जगह हर चौराहे पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज यूपी। मैं आज जो है उतरौला विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और यहाँ के कुछ तमाम कार्यकर्ता, तमाम दर्शक यहाँ पर भी आए हुए थे और कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद भी है। मैं उनसे भी बात करूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को से जो टिकट मिला कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया को तीसरी बार, और वहीं समाजवादी पार्टी से जो है टिकट मिला श्रेया वर्मा को, और बीएसपी से जो टिकट मिला सौरभ मिश्रा को, क्या इस बार फैक्टर होने वाला है? मैं इन्हीं लोगों से चल करके जो है सीधा मुकाबले दूंगा, क्योंकि 3 दिन चुनाव और रह गया है। सबसे पहले भैया आइए मैं बात करता हूँ इधर। मेरा नाम अंकित सिंह बिसेन है। 3 दिन और रह गया जी जी चुनाव को लेकर जी। कुछ क्या कहना चाहेंगे? कहना ही चाहेंगे कि एकदम पूरा राजामय है और पूरा राममय है, और हमारे सांसद जी जिस तरीके से काम किए हैं और जन जन तक अपनी सभी व्यवस्थाओं को पहुंचाए हैं, उन्हीं मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। और ना कोई यहाँ जातीय फैक्टर काम कर रहा है, ना कोई जातीय फैक्टर पे सांसद जी का कोई वो रहता है। चाहे जो आता है उसका सम्मान होता है, उसकी पैरवी होती है। सांसद जी एकदम सच के साथ रहते हैं और सांसद जी का इसलिए सब लोग पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। और सांसद जी हमारे 5 लाख पार वोटों से जीत रहे हैं। और यहाँ मेन मुद्दा है गोंडा का, कि बाहरी जो चुनाव लड़ने आए हैं, ये जो चारागाह समझ करके रखे हुए कि जातीय फैक्टर रख करके और जाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत करके चले जाएंगे। ये भाई साहब है, मैं इनसे सीधा बात करूंगा। लगता है बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं आप, क्या कहेंगे इस बार जो है जातीय समीकरण पर चुनाव होगा या देश? नहीं, देश पे चुनाव है, सब राममय है। यहाँ राजा भैया और मोदी जी और योगी जी के नाम पर पूरा चुनाव है। 2024 का क्या मुद्दा होगा? 2024 का कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे यहाँ विकास सबसे बड़ा जरूरी काम था, वो सारा राजा भैया ने करा दिया 80%। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, यहाँ ITI लाए, यहाँ बड़े बड़े रोडों का, बड़े बड़े पुलों का काम था, उसको जरूरी मेडिकल कॉलेज उसका काम कराया राजा भैया ने। और जो काम बचा हो अगले टर्म में सब हो जाएगा। यहाँ सब एक तरफ से राजा भैया और मोदी जी के नाम चुनाव है। युवाओं को कहना है सरकार में बेरोजगारी बहुत है। नहीं, रोज पढ़ने वाले लड़कों को नौकरी मिल रही है, जो पढ़ते नहीं उनको नौकरी कभी नहीं मिल पाएगी। 69,000 68,000 और सारी भर्तियां हो रही है, निष्पक्ष हो रही हैं। और सारी भर्तियां का योगी बाबा ने निष्पक्ष जांच करा के अगर कोई गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। कई बार लीक हो गया वो सब सपा के लोग लगे रहते हैं सरकार को बदनाम करने में, वो ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। और सब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और राजा भैया पुनः 5 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। कृष्ण गोपाल मिश्रा, क्या कहने चाहेंगे? हम राजा भैया जिंदाबाद का नारा लगा, 400 पार हो गया। 4 चरण का चुनाव हो चुका, क्या लग रहा है आपको? बस बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। क्यों? इतना काम किए हैं, रोड बनवाए हैं, लाइट जगह जगह पहुंचाए हैं, फिर मेडिकल कॉलेज खुला है गोंडा में, फिर देश काम तो अखिलेश ने भी किया था। काम अखिलेश का दिखाओ तो दिखाओ तो दिख तो रहा है। काम कहाँ दिख रहा है? काम तो दिखाए वो पहले, अपना काम हमको बताए कि क्या क्या कराया है। हमारे अखिलेश यादव हम नौजवानों के लिए क्या किया ये बताइए। वो तो मोदी जी तो किसान के लिए भी 2000 रुपए मतलब किसान भत्ता भी दिया था, लैपटॉप दिए थे। लैपटॉप तो ठीक है, हाँ दुकान पे। अखिलेश यादव जो थे पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो केवल एक विशेष के लिए काम करते थे। काम कहाँ बोलता था, सब ईदगाह घेराया होता था, मंदिर पे माइक उतर जाता था। और राम जन्मभूमि के मामले में जिन जिन लोगों को नाम ले लेते उनके खिलाफ मुकदमा लिया जाता था। ये भारत है, भारत में ये राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी सेकुलर पार्टी है, यहाँ सब जात सब समाज को लेकर चलते। हम भी लैपटॉप पाए हैं तो हम कहाँ रोजगार? अखिलेश का लैपटॉप मिला था? हाँ हमको मिला था, लेकिन तो कहाँ हम धन्यवाद क्यों देंगे? हमारा बीजेपी सरकार है, राममय है, पूरा राम मंदिर बनवा दिया। ऐसा क्या मिला आपको ये बताओ? बीजेपी में हमको बहुत कुछ मिला है। मतलब हमारे यहाँ लाइट हमको मिली, सड़क मिली, फिर उसके बाद पानी। जैसे आपने कहा हमको लैपटॉप अखिलेश सरकार में लैपटॉप मिला था, हाँ। तो वैसे समाज बीजेपी सरकार में आपको व्यक्तिगत क्या मिला? हमको हम मेहनत करेंगे तो रोजगार मिलेगा हमको, हम पढ़ेंगे तो रोजगार। भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है, ये कम है? ये हम जैसे हिंदुओं के लिए कम है? भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है। ये बताइए, हमारा नाम शिवम सिंह है। आप कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार में लैपटॉप बटा, उससे रिलेटेड स्कूल में जब आप पढ़ाएंगे नहीं, हम आपके आगे लैपटॉप खोल के रख दे, आप उसमें जान पाएंगे हम क्या करेंगे? जब उसके बारे में जब कुछ जानकारी नहीं देंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे उसमें, ये बताइए।
कुछ जानेंगे तभी ना कुछ करेंगे उसमें। अब खोल के आगे धर दिए, प्रदर्शनी है वो कोई, उसके बारे में आप पढ़ाइए, या तो कोई कंप्यूटर के बारे में पढ़ाइए, तब तो लैपटॉप टैबलेट। अब आप ये वाया सुनिए, दिल्ली से आप वाया बरेली होते हुए जो हाईवे आया हुआ है अपने यहाँ अयोध्या तक, पहले इतना खराब था, हम खुद बाय रोड आते थे। और आप जाके देखिए रोड का विकास। सपा वाले तो कह रहे थे हमारे प्रस्ताव दिया हुआ है, वो अपने प्रस्ताव में खाली बड़े बड़े पार्क और ये सब बनवाए हैं, और लैपटॉप बांटे। लैपटॉप बांटने का मतलब खाली वो क्या नाम है, लड़के लोग, छोटे बच्चे जो जानकारी नहीं है उन्हें, वो खाली उसमें वीडियो देखे, यूट्यूब चलाए, कार्टून देखे, इतना जानकारी दिए थे। उससे रिलेटेड ना एक्सेल सिखाए ना कुछ सिखाए तो लैपटॉप में। रोड के मामले में अगर कहा जाए तो सपा की सरकार से जितनी भी बड़ी लॉन्ग रोडें बनी है वो सपा की दी हुई है। कहाँ? अरे दर्जी कुआं से मनकापुर से दर्जी कुआं कहाँ बनी थी बताओ? कि एक दो घंटा लगता था गोंडा जाने में, कहाँ बनी थी? आप ही बताइए कि हाईवे दिए हैं यहाँ छोटे। तो हमारे माननीय सांसद राजा भैया का कृपा है कि बीजेपी सरकार में आकर तब रोड बनी है, जाकर दो घंटा लगता था यहाँ से। आप ये बताइए, मस्किनवा से आप मनकापुर से बभनान जाकर देखिए, 2 घंटा 2.5 घंटा एक्सीडेंट हो जाता था वहाँ पर। अब कम से कम तो मतलब ढंग से जा तो आप बात छोड़िए, जहाँ अभी योगी बाबा आए थे, जिस रोड से आप गए हैं वहां तक इतना बड़ा गड्ढा था कि आप पहले गियर से दूसरा गियर शिफ्ट नहीं कर सकते थे, 4 व्हीलर का और 2 व्हीलर का। साइकिल की तो बात ही छोड़ दी, साइकिल वाले वो रास्ता ही नहीं जाते थे। और आज आप गए हैं कहीं पर, आप टॉप गियर से नीचे नहीं उतरे होंगे। ऐसा रोड बनाइए भाजपा सरकार में। और हमारे माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी ने रोडों का जाल बिछा दिया पूरे यहाँ पूरे गोंडा में। आप एक एक खड़ंजा तक जो खेतों में जाना होगा, आप साइकिल से जाएंगे तो अच्छा नहीं है। हाईवे से उतर जाओ, कोई गांव आपके बगल में पड़ रहा है तो वहाँ कह रहे गाड़ी आपकी स्कूटी नहीं जा पाएगी। कौन कह रहा है? वहीं पे भी बयान दिया। अरे वो कोई दूसरे पैदल उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहते होंगे तो गाड़ी लेके क्या जाएंगे? कार्यकर्ता भी थे। जैसे ये बताइए, जो भाजपा के काम से खुश है वो जानते हैं वहां उनकी दाल गलनी नहीं है, तो पैदल नहीं जाएंगे, गाड़ी की तो दूर की बात है। तो उनके लिए भाजपा के कार्यकर्ता ऐसा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि राममय है पूरा। भैया 5 लाख से यहाँ राजा भैया जीती हैं, अब 5 लाख से पार हो गई हैं। सब किसको वोट करोगे? भाजपा राजा भैया बेइज्जती तो क्यों नहीं? सब बेकार है, उनका कोनो काम दिखाता है? काम दिखाता है उनका कोनो? चोर बदनाम है सब, और गुंडा बदमाश उनसे भरा दे। आधी रात चाहे 10 बजे चलो, चाहे 12 बजे चलो, चाहे जहाँ हो जाओ, ना कुछ ना डर। सपा की सरकार में इतना सब गुंडा बदमाश भरा दे, 108 नंबर कौनो मतलब नहीं रहा, कौनो मतलब नहीं, उनके में कौनो मतलब नहीं रहा। सब पैसा रहा था, सब रुपया दिए, काम कराओ दे अपन। 100 नंबर से सब कौनो सेवा नहीं था, 108 नंबर कोई कौनो सेवा नहीं रहा। जोन ये सरकार में जो सुविधा मिल रही है, कौनो सरकार में वो सुविधा मिलत नहीं है। अब 5 लाख से यहाँ राजा भैया जिससे यहाँ गोंडा में जो मकसद बनाकर आई है कि गोंडा को लूटने के लिए, गोंडा कोई चरागाह नहीं है कि जिसका मर्जी हो वो आके चल ले। यहाँ गोंडा का जनता उनको चिड़िया वर्मा को करारा जवाब देके और 20 तारीख के बाद उनको 12 बन के वापस घाघरा पार कर देगी। गोंडा की जनता पढ़ी लिखी हुई है, राष्ट्र के नाम पर वोट देगा। इन जैसे बाहरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। भाजपा सरकार में ही बताइए जितनी, तो ये बताइए वो सब छोड़ दीजिए, भाजपा क्या लाई? पहले ये बताइए, गुंडा जितने गुंडागर्दी थी, पीडीए का असर नहीं पड़ेगा भाजपा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। वो कुछ भी लाए, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। ये बताइए कितने गुंडागर्दी होता था, लुटाई इतना होता था। देखिए, अब चाहे 10 बजे चलिए, चाहे 12 बजे चलिए, कोई डर नहीं है। अब पहले क्या होता था, तमंचा लिए रोड पे खड़े रहते, हर जगह, हर चौराहे पे पुलिस रहती है। हर चौराहे पे बीजेपी जीत रही है, जो है विपक्ष है ही नहीं है। विपक्ष गोंडा में 3 प्रत्याशी हैं, लेकिन तीनों का कोई नाम ही नहीं है, सब डमी हैं। और का जो है यहाँ की माताएं बहनें और जो है कोई घर से नहीं निकल पाती थी 7 बजे के बाद, आज के दिन में जो है माताएं बहनें सब खुला 24 घंटा घूम रही हैं। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए जो लोगों को? और जो है ये सब लोग ये जितने हैं सब चोर नहीं ले गया। 2009 में जो सिलायंस कह रहा वो काल बोर्ड मिला है, अरे शिलान्यास जोन कह रहा कल बोर्ड मिला होगा जो कल मीडिया वाले दिखावत रहे, आप के सब सहपाठी और साथी मित्र इंडिया पोस्ट वाले दिखावत रहे, वही पर सब मिला है। पूरा जोन 2009 में
शिलान्यास कर गया रहा, क्या बोलता है, उद्घाटन कर श्रेया वर्मा का कहना है कि अब की बार जो चुनाव उनके श्रेया वर्मा जी के श्रेया वर्मा जी के बाबा जी ने यही बात कहा था, सिर्फ जो है जनता को दिखाने के लिए शिलान्यास किया गया। उन्होंने तो जब उन्होंने सांसद बने थे तब तो गोंडा को चढ़ के पूरा ले गए, 12 बच्चे को दे दिए थे। वो क्या शिलान्यास? गोंडा को श्रेया वर्मा जी का परिवार सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए आया है, हमेशा उन्होंने लूटा है। एक बार जनता उनके बहकावे में आ गई थी, इस बार जनता राजा भैया मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। पूरा गोंडा राजा भैया जी के गोंडा की धरती करे। कि जो 2009 में उसका उद्घाटन कर गए थे, जमीन पूजन कर गए थे, वो बोर्ड मिला है। अब यहाँ गोंडा राममय है, दुनिया भर फर्जी शिलान्यास करेंगे। अब यहाँ राममय है और यहाँ राजा भैया 5 लाख पार जात हैं, राजा भैया यहाँ 5 लाख पार जात हैं। और जो बाहरी आए हैं भैया ये बताइए, जो 13 फैक्ट्री का शिलान्यास कर गए थे, वो 13 फैक्ट्री में से एक फैक्ट्री भी हमें दिखाइए है कहाँ, उसका शिलान्यास है कहाँ है? ऐसे कैसे हमें निरस्त, वो जो निरस्त किया था वो मूंगफलियां अपना रही तो फिर का की बताओ। जैसे वो जो कैंसिल कर दिया है, कैंसिलेशन यहाँ के जो है इस्पात मंत्री थे, जो है उन्होंने क्या किया, उनका कोई एक नाम गिना दीजिए। हमारे गोंडा में एक पत्थर अगर उनके नाम का कहीं लगा हो, वो हमको आप चल करके दिखा दीजिए। जो जितने गुंडा माफिया थे, ये गुंडों को, गुंडा माफियाओं की सरकार थी, ये गुंडा माफिया पालते थे। बीजेपी में हर आदमी जो है अपने आप बहुत मजबूत हो गया है इस बार। जो कुछ कहीं नहीं मजबूत, कहाँ दिख रहा है, कहाँ आपको दिख रहा है? आप आखिर रुपया भैया पास कराओ 31 कहाँ मजबूत है? किस सरकार नहीं सोच पा रहे आप? कहाँ है, कहाँ वीडियो दिख रहा है? आप कह रहे हैं कि कैंसिल कर दी भाजपा सरकार ने। अगर कैंसिल किया है, हवा में थोड़ी कैंसिल कर, कोई प्रूफ होगा, प्रूफ दिखाए वो लोग हम सबको, किसी को प्रूफ दिखाए। भाजपा सरकार नहीं रही तो पैसा लेके जाओ, नौकरी ले आओ, लेकिन अभी सब सिस्टम नहीं है। घुस तो राम भक्त गोली चलवाए थे उनके मुलायम सिंह यादव ने, इसी से मजबूत हुआ है। सोलर कहाँ दिखाई पड़ता है? कहाँ सब वर्मा जी है, ये हमारे वर्मा जी है, राजा भैया। राजा भैया जिंदाबाद। आपको बोलने का नहीं नहीं सही है, सब सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। राजा भैया जिंदाबाद, हृदय से हृदय से। हाँ बिल्कुल, राजा भैया जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, राजा भैया जिंदाबाद। तो आपने देखा ये मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे। जिस स्तर से जो ये गोंडा लोकसभा का जो चुनाव अब मात्र 3 दिन रह गया है, लेकिन अब जनता निर्णय लेगी 20 मई को। वही के साथ बने रहे आप जनक्रांति न्यूज़ 24 के साथ।